खैर, हमने अपनी ज्ञान यात्रा में इस बात का पता लगाया है कि भगवान ने सभी चीजें बनाई हैं, जिसमें यह अदन का बाग, एक सुंदर, शांतिपूर्ण स्वर्ग शामिल है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम मौजूद हैं, वह सुंदर, शांतिपूर्ण स्वर्ग क्यों नहीं है? हमें आदम और ईव से अदन का बाग क्यों नहीं मिला? खैर, इसका उत्तर उत्पत्ति अध्याय 3 में पाया जाता है। ये मानव इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। पद 1 में हम यह पढ़ते हैं, अब इस विशेष सांप को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है ना? वह बस बाग में तब प्रकट होता है जब ईव स्पष्ट रूप से अकेली होती है। हमें यहाँ बताया गया है कि वह चालाक है। हिब्रू शब्द का अर्थ है चालाक और धूर्त। मेरे दोस्त, आप उसे अपने पिछवाड़े के दरवाजे की चाबी देते हैं और वह जल्द ही आपका घर अपना लेगा और आप सड़क पर होंगे। अब इसे ध्यान में रखें, यह प्रलोभन तब होगा जब ईव के पास उत्तम जीवन की परिस्थितियां, भगवान के साथ शांति, आदम के साथ एक अद्भुत विवाह और उसके चारों ओर की सृष्टि के साथ अद्भुत सामंजस्य होगा। यह स्वर्ग है। सुनिए, कोई भी जो पाप करने का चुनाव करता है, यह नहीं कह सकता कि यह किसी प्रकार के लाभ की कमी के कारण है, चाहे वह एक अच्छा घर हो या अच्छी शिक्षा, सही परिवार या सकारात्मक वातावरण। वे यह तर्क नहीं कर सकते कि अगर जीवन आसान या बेहतर होता तो वे पाप करने का चुनाव नहीं करते। ईव को देखो, उसके पास सब कुछ है, फिर भी वह अपने प्रेम पूर्ण सृष्टिकर्ता भगवान के खिलाफ विद्रोह करने जा रही है। अब सच कहूं तो हम में से कोई भी शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। हम कभी भी धोखे के लिए बहुत बड़े नहीं होते। यही कारण है कि प्रेरित पौलुस हमें 2 कुरिन्थियों 2 पद 11 में शैतान के प्रलोभक उपकरणों के प्रति अज्ञानी न रहने की चेतावनी देते हैं। तो चलो यहाँ देखें कि शैतान ईव को प्रलोभित करने में 5 रणनीतिक कदम उठाता है। आइए हम उसकी रणनीतियों के प्रति जागरूक रहें। पहले, शैतान एक ऐसे रूप में प्रकट होगा जो ईव को असहाय कर देता है। वह बाग में एक सांप के रूप में प्रकट होता है। पद 1 में सांप के लिए मूल शब्द का उपयोग किया गया है। यह सांप के लिए सामान्य हिब्रू शब्द है। बस अब याद रखें, जब तक पाप दुनिया में नहीं आया, जानवरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जानवरों और मनुष्यों के बीच का संबंध सामंजस्यपूर्ण था, खतरनाक नहीं। और ईमानदारी से कहें तो ईव यहाँ एक बोलते हुए सांप से हैरान नहीं लगती, जो यह संकेत करता है कि जब तक पाप दुनिया में नहीं आया, कुछ जानवर संवाद करने में सक्षम हो सकते थे। लेकिन शैतान इस सांप पर अधिकार रखता है। वह यहाँ ईव के साथ बातचीत पर नियंत्रण में है। अब दूसरी बात, वह ईव के मन में संदेह उठाता है। यहाँ पद 1 में लिखा है, शैतान ने महिला से कहा, क्या भगवान ने कहा कि तुम बाग के किसी भी पेड़ का फल नहीं खाओगी? दूसरे शब्दों में, क्या भगवान ने वास्तव में कहा कि यह एक छोटा पेड़ प्रतिबंधित है? मेरा मतलब है, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? ईव, एक छोटे से पेड़ में क्या गलत है? क्या भगवान ने सचमुच ऐसा कहा? आप जानते हैं, शैतान तब से भगवान के वचन पर संदेह डाल रहा है और ईव यहाँ पद 2 में जवाब देती है, हम बाग के पेड़ों के फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम उस पेड़ के फल का सेवन नहीं करोगी जो बाग के बीच में है, न ही तुम उसे छुओगी, नहीं तो तुम मर जाओगी। दूसरे शब्दों में, हाँ, यही भगवान ने कहा। वैसे हमारे लिए यह दर्ज नहीं है कि भगवान ने सीधे ईव को इस पेड़ के बारे में बताया। हमें पता है कि भगवान ने आदम को यह चेतावनी उत्पत्ति अध्याय 2 और पद 17 में दी थी, इससे पहले कि ईव का निर्माण भी हुआ था। यह आदम की आध्यात्मिक नेतृत्व का हिस्सा है और ईव ने स्पष्ट रूप से यह आदम से सुना। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी श्रोता थी, अधिकांश पतियों के विपरीत, क्योंकि वह शैतान को वही बताती है जो आदम ने उसे बताया था कि भगवान ने कहा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ईव भगवान के आदेश को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है और उसने आदम के लिए उसके वचन का अपमान किया है, यह कहकर कि उन्हें पेड़ को छूने की भी अनुमति नहीं थी। भगवान ने पेड़ को छूने से मना नहीं किया था, कम से कम आदम के साथ अपनी बातचीत में कुछ समय पहले।
मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आदम ने वह सावधानी जोड़ी भगवान के वचन का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि ईव को सुरक्षित रखने के लिए। ईव, इसे मत खाओ, इसके पास भी मत जाओ, वास्तव में इसे मत छुओ। वह उससे प्यार करता है, वह उसे खोना नहीं चाहता, वह नहीं चाहता कि वह मरे। शैतान की ईव के मन में भगवान के वचन के बारे में संदेह पैदा करने की रणनीति यहां काम नहीं करती। तो शैतान इसके बाद एक तीसरी रणनीतिक चाल चलता है। वह अब ईव के लिए किसी भी खतरे से पूरी तरह इनकार करता है। पद 4 में शैतान कहता है, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगी। तुम कहती हो कि तुम मरने वाली हो, आओ। क्या तुम सोचती हो कि भगवान ने तुम्हें बनाने के लिए जो कष्ट किया, उसके बाद वह तुम्हें खत्म कर देगा? तुम नहीं मरने वाली। और अगर वह कर सकता, तो मुझे लगता है कि सांप एक आश्वस्त मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा है। देखो, भगवान ने अध्याय 2 पद 17 में कहा था, इससे खाओ और तुम निश्चित रूप से मरोगे। शैतान यहां अध्याय 3 और पद 4 में कहता है, इससे खाओ और तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। और अगर आप सोच रहे हैं, तो भगवान हमेशा सच बोलते हैं और शैतान कभी नहीं। वह झूठों का पिता है। यूहन्ना 8:44। लेकिन फिर यहां हव्वा अपने स्थान पर खड़ी है, वह फल के लिए नहीं बढ़ती। तो शैतान इस प्रलोभन में एक और रणनीतिक कदम उठाता है और यह काम करता है। वह भगवान पर हव्वा के प्रति अन्याय करने का आरोप लगाता है। पद 5 में शैतान कहता है, भगवान जानता है कि जब तुम इससे खाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। दूसरे शब्दों में सुनो, हव्वा भगवान स्वार्थी हैं। वह निष्पक्ष नहीं खेल रहे हैं। वह तुम्हारे प्रति उतने अच्छे नहीं हैं जितने हो सकते हैं। वह तुम्हें रोक रहे हैं। मेरा मतलब है, सदियों से कितनों ने उस प्रलोभन को सुना है। वास्तव में प्रलोभक इन दिनों आपके मन में वही बात फुसफुसा सकता है। भगवान आपसे कुछ अच्छा छिपा रहे हैं। वह आपके साथ निष्पक्ष नहीं खेल रहे हैं। अगर वह वास्तव में आपकी परवाह करते, तो उन्हें आपके लिए और अधिक करना चाहिए। मुझे बताने दें, ये सभी झूठ सीधे एडन के बाग से हैं। खैर, शैतान हव्वा को धोखा देने में अपने 5वें और अंतिम कदम की ओर तेजी से बढ़ता है। वह उसे वादा करता है कि पाप संतोष लाएगा। वह उसे यहां पद 5 में बताता है, तुम भगवान की तरह हो जाओगी, भलाई और बुराई को जानकर। दूसरे शब्दों में, हव्वा, तुम भगवान के साथ हो जाओगी, उतनी ही बुद्धिमान और विवेकशील जितना वह है। तुम भलाई और बुराई के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाओगी। तुम सब कुछ जानोगी, स्वतंत्र हो जाओगी, सोचने स्वतंत्र होगी, अपने तरीके से कार्य स्वतंत्र होगी। पद 6 हमें बताता है कि इस बिंदु पर ईव स्पष्ट रूप से आगे बढ़ी और करीब से देखने लगी। बाइबल यहां दुखद रूप से रिकॉर्ड करती है, जब महिला ने देखा कि पेड़ खाने के लिए अच्छा था, यह शारीरिक आकर्षण था, और यह आंखों के लिए आनंददायक था, यह भावनात्मक आकर्षण था, और यह पेड़ बुद्धिमान बनाने के लिए वांछनीय था, यह बौद्धिक आकर्षण था। उसने इसके फल को लिया, और क्या वह भगवान की तरह बन गई? नहीं, वह शैतान की तरह बन गई, जिसने पहले समय में भगवान की तरह बनने की कोशिश की थी। खैर, अब वह अपने पति की ओर मुड़ती है, जो स्पष्ट रूप से अभी अभी आया है, और वह खुद प्रलोभक बन जाती है। आदम, इसे खाओ। दूसरे शब्दों में, चलो भगवान से स्वतंत्र रहें। चलो अपने जीवन को भगवान से स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, अपने तरीके से। और बाइबल यहाँ पद 6 में रिकॉर्ड करती है, उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने खाया, और उस फल को चबाने की आवाज मानव इतिहास में इस क्षण तक गूंजती रही है। चलो अपने जीवन के साथ वो करें जो हम करना चाहते हैं। चलो जब चाहें पाप का भरपूर आनंद लें। चलो भगवान और उसके शब्द से स्वतंत्रता से कार्य करें और उसकी चेतावनी को अनदेखा करें। यहां परिणाम क्या था? आदम और हव्वा जल्द ही सीखेंगे कि उन्होंने भगवान के साथ अपनी विशेष संगति खो दी है। उन्होंने अपनी मासूमियत खो दी है। वे विवाह में अपनी एकता भी खोने वाले हैं। क्या वे भगवान के समान बुद्धिमान बन गए? नहीं।
क्या वे तुरंत और पूरी तरह से संतुष्ट थे? नहीं, वास्तव में अब वे खाली हैं। वे पाप करके कुछ भी नहीं पाते और न ही हम। इस मूल पाप के प्रभाव के कारण हम कभी भी उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो आदम और हव्वा ने खो दिया। नहीं अब, न कभी, जब तक कुछ नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता और कुछ होगा। और यह हमारे ज्ञान यात्रा पर अगली बार है। तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा बनी रहे और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।